हाय एवरीवन, सलोनी दिस साइड। दिस इज IQ क्रंच। हम हमारा थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। उसमें हम जो 5 मेन हेड्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन हेड है दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजनल चेंजेस। हमारा एक ही हेड बाकी था। इसके अंदर जो हम सब डिविजन्स आज डिस्कस करेंगे दैट इज अफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, सीजनल चेंजेस एंड देयर अफेक्ट ऑन टेम्परेचर, summer solstice, special features of summer solstice and winter solstice, and equinoxes, right? So let's begin with our first topic, that is revolution of earth and seasonal changes. अब कल हमने जो डिस्कस किया था कि अर्थ रिवॉल्व करती है, राइट? तो रिवॉल्व कैसे करती है? जैसे फॉर एग्जांपल सन के अराउंड जो रिवॉल्व होता है दैट इज रेवोल्यूशन, जो सन के अराउंड चक्कर लगाना, राइट? तो उसमें क्या थे, वो हमारे क्या क्रिएट करते थे? सीजन क्रिएट करते थे, राइट? और जो रोटेशन होती है वो हमारा डे एंड नाइट क्रिएट करता है। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि लीप ईयर कैसे बनता है। आफ्टर एवरी 4 ईयर, लाइक एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर। तो वो कैसे बनता है? 1/4 जो डे होता है हर में रह जाता है, तो वो 6-6 घंटे मिलाकर हम 4 साल बाद एक दिन ऐड कर देते हैं 24 आवर्स का। दैट इज हमारा लीप ईयर, राइट? Because of the inclination of the axis and the fact that its north pole is always directed to the pole star, the earth experiences variation in temperature in the length of day and night, which affects the main season throughout the year. अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्थ है जो थोड़ा सा टिल्टेड है, स्लांट है, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड है। कहाँ पे? नॉर्थ पोल की साइड, राइट? तो उस वजह से क्या था, वैसे तो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बट हमारा थोड़ा सा टिल्टेड है। वो कितना टिल्टेड है? वो है 23.5 डिग्री, राइट? तो 23.5 डिग्री जब टिल्टेड है तो टोटल हमारा 90 डिग्री है, तो उसमें हमारा कितना बचा? 66.5। नेक्स्ट इज अफेक्ट्स ऑफ रेजोल्यूशन, रेवोल्यूशन। इसके अफेक्ट्स क्या क्या है? चेंजिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, राइट? अब इसमें जो सन है, दिन के टाइम पे जो सन ऊपर हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, राइट, फॉरहेड पे, तो वो भी चेंज होता रहता है। ऑल्टीट्यूड किस अकॉर्डिंग है? सीजन के अकॉर्डिंग है। उसका जो जिस ग्रेविटी पे वो घूम रहा है वो किस पोजीशन पे है उस पे भी डिपेंड करता है, राइट? जो एलिप्टिकल पाथ है उसका। The Earth's revolution round the sun with its axis inclined at 66.5 to the plane of ecliptic. मैंने अभी आपको बताया ये कितने पे tilted है? 66.5 पे। Changes in the apparent altitude of the midday sun. Sorry. Changes in the altitude of the midday sun, right? The sun is directly overhead at the equator on March 21 and September 22. जो sun है जो हमारे बिल्कुल ऊपर कब होता है इक्वेटर पे? एक तो मार्च 21 को और दूसरा सितंबर 22 को, राइट? अब 23 भी हो सकता है सितंबर। उसका रीजन क्या है कि हम जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं, राइट? तो इस वजह से सितंबर 22 और 23 दोनों हो सकते हैं। जनरली हमारे जो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, बट लीप ईयर में हमारे पास होते हैं 366 डेज। और जो 1 डे है हम फेब के मंथ में ऐड करते हैं। वैसे 28 डेज होते हैं, हम क्या बोलते हैं? 29 फेब। These 2 days are termed as spring and autumn equinoxes respectively. ये इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्वल, राइट? तो स्प्रिंग और ऑटम ये जो 2 दिन होते हैं, अगर जो आपका नॉर्थ में स्प्रिंग है तो समर में ऑटम, साउथ में ऑटम होगा। और अगर साउथ में स्प्रिंग है तो नॉर्थ में ऑटम होगा, राइट? तो वहां पर क्या होगा? इक्वल डे एंड नाइट होंगे। जो डे एंड नाइट का जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स वो इक्वल होंगे, 12 और 12 आवर्स, राइट? इस डायग्राम में आपको क्लियरली डिफाइन हो रहा है जो हमारा सन है उसके अराउंड जो अर्थ रोटेट कर रही है। आप राइट हैंड साइड देखेंगे दैट इज December 21, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो है June 21। तो उसमें क्या है, जो June 21 है उसका जो June 21 का राइट हैंड साइड है वहां सनलाइट आ रही है प्रॉपर, तो वो क्या है? हमारा समर सॉलिस्टाइस। और जो उसका ऑपोजिट है जहां डार्क है वहां क्या है? विंटर सॉलिस्टाइस। और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आपके राइट हैंड साइड में December 21 का जो अर्थ का पिक्चर है, राइट? उसमें जो सन की तरफ डायरेक्ट रेज आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड आपके, दैट इज हमारा समर सॉलिस्टाइस। और इधर क्या है? अब रोटेट हो रहा है, एक जगह नॉर्थ में है और दूसरा साउथ में है। और बिल्कुल ऊपर और नीचे देखेंगे आप, बिल्कुल जैसे नॉर्थ और साउथ पे अप एंड डाउन, हमारा कौन सा है? March 21 एंड September 23। तो उधर क्या है हमारा?
ये है हमारा स्प्रिंग और ऑटम का, वहां विंटर और समर था, और यहाँ क्या है, इक्वल डे एंड नाइट है। बट हमारा समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस में क्या है, वहां इक्वल डे एंड नाइट नहीं है। वहां जहां सन की रेज है वहां डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। बट जहां डार्क है, जो हमारा डार्क पार्ट है, जहां नाइट है, देयर डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। हमारा विंटर में भी यही होता है, दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है, राइट। डेज आर शॉर्टर, नाइट्स आर लॉन्गर। बट इन समर डेज आर लॉन्गर, नाइट्स आर शॉर्टर। इसको कंफ्यूज मत करना, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप इसको दोबारा समझने की कोशिश करना अगर आपको नहीं समझ आए तो। वी विल मूव फर्दर। After the spring equinox, the sun appears to move north and it is directly overhead Tropic of Cancer on June 21st. अभी मैंने आपको बताया समर सोलिस्टिस के बारे में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली, अब मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी टिल्टेड होती है अर्थ, राइट। तो इक्वेटर, अब जो चीज टिल्टेड हो गई, सेंटर को हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा कर देंगे आप बोल सकते हैं, तो उससे इक्वेटर पे तो डायरेक्ट सनरेज नहीं आएंगी। सनरेज क्या आएंगी, नॉर्थ की साइड टिल्टेड है ना, तो उस पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनरेज आएंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने समझा था, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो अर्थ है वो टिल्टेड कितना है, 23.5 डिग्री पे, राइट। तो वो हमारा क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज आई है। अब जो सोलिस्टिस का मतलब क्या है, लैटिन मीन्स में सन स्टैंडिंग स्टिल, मतलब सन बिल्कुल स्ट्रेट में है। और ये हमारा कब होता है, जून 21 को, जब लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and Tropic of Capricorn in the southern hemisphere mark the limit of overhead sun. As beyond, the Tropic of the Sun never shines vertically at any time of the year. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फीयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में, ये एक लिमिट सेट कर रखी है, उसके आगे ये जो सन है बिल्कुल ऊपर वर्टिकली नहीं होता है। अब हमने नदर्न हेमिस्फीयर का तो देख लिया, कौन सा है हमारा 21st। अब हमें क्या देखना है आगे, सदर्न हेमिस्फीयर। The areas beyond the Arctic, that is 66.5 degree north, and Antarctic 66.5 degree circles are very cold. जो आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर के है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पोल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ पोल। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, राइट। तो यहाँ पे फ्रिजिड जोन की बात हो रही है, जो वो वाले है ना 66.5 to 90 डिग्री, वहां क्या है, सन कभी भी डायरेक्टली रेज नहीं आती है, सिर्फ ओवरहेड मतलब सिर पे नहीं होता है, ठीक है। और वहां मोस्टली डार्क ही रहता है एरिया, और जो सन रेज नहीं पहुंच रही है तो वहां ठंड होगी, इस वजह से वहां पे आइस भी ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी वेरी लो। The apparent movement of the sun within the tropic varies very little from its vertical position at noon every day. Hence, days and nights are equal throughout the year, right? Varying length of day and night. The length of day and night varies according to the season. अब जो दिन है उसमें कितनी लेंथ, मतलब कितने टाइम का दिन है और कितने टाइम की रात है, डे और नाइट में कितने आवर्स का डिफरेंस है, इक्वल है, या मतलब डे बड़ा है नाइट कम है, नाइट ज्यादा है डे कम है, डेज आर लॉन्गर नाइट्स आर शॉर्टर, राइट। तो वो हमें पता कैसे चलता है, अर्थ के रोटेशन से एंड अर्थ के रेवोल्यूशन से, राइट। तो उसमें क्या है, उसमें जो इंक्लिनेशन है, मतलब कितना वो टिल्टेड है, और उस पे उस जो एरिया पे कितनी सनरेज आ रही हैं उस पे डिपेंड करता है। The sun is such at a great distance from the earth, that is 149 million किलोमीटर। अब हमने कल भी डिस्कस किया था कि एपीहिलियन और पेरीहिलियन क्या होता है, रिमेंबर। तो एपीहिलियन और पेरीहिलियन क्या था, फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड क्लोज फ्रॉम द सन, सबसे उसका क्लोज डिस्टेंस कितना है और फारदेस्ट कितना है, राइट। अब इसमें क्या है, जो सन से हमारा डिस्टेंस जनरली कितना होता है, 149 मिलियन किलोमीटर, दैट इट रेज रीच द अर्थ एज पैरेलल रेज। ऑन जून 21 द सन इज ओवरहेड एट नून। हमने अभी देखा कि जून 21 को क्या होता है, सिर पे होता है सन अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो जितने भी पैरेलल्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब जितने भी पैरेलल्स किसको बोल रहे हैं हम, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, राइट। तो उधर क्या होता है, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। एट दिस टाइम लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, राइट। On December 22, the sun is overhead Tropic of Capricorn, right? अब जून 21 को सन कहाँ है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, राइट। पर कुछ टाइम बाद अर्थ रोटेट भी तो करेगी ना, तो उस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर सन की साइड होगा, तो उस टाइम पे क्या है, जो आपका कैप्रिकॉन है उस पे अब टिल्टेड तो है ही ना अर्थ, तो इक्वेटर पे तो डायरेक्ट उतना नहीं जाएगा, तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, वहां पे जो क्या है सनरेज डायरेक्ट होती है। उस टाइम पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे हमारा क्या होता है, डेज आर लॉन्गर, नाइट्स आर शॉर्टर। सिंपल सा है, इसका एक रूल है कि जहां सनरेज है, अब जहां धूप है वहां गर्मी होगी, और जहां गर्मी होगी वहां गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, राइट। तो सिंपल सा है, आप सिर्फ इतना देखो कि जो भी हमारा अर्थ है वो कौन सा फेस उसका जो है नदन या सदन में से जो अर्थ की तरफ है, अर्थ की रेज डायरेक्ट आ रही हैं, उस रेज पे क्या होगा, वहां रेज आ रही हैं तो समर होगी तो डेज आर लॉन्गर, नाइट्स आर शॉर्टर, राइट। और मार्च 21 टू 23 क्या है, सितंबर 23, ये क्या है हमारा इक्विनॉक्सेस, हमने अभी डिस्कस किया था। इक्विनॉक्स मतलब डे एंड नाइट्स आर इक्वल, दैट इज 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट, राइट। इसमें क्या है, जो बिकॉज द सन इज ओवरहेड एट नून अलोंग द इक्वेटर, राइट, इक्वेटर पे होता है। सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर, राइट। सीजन के चेंजेस की वजह से उनका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, द पोजीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन राउंड द सन, the inclination of the earth axis with its fixed position pointing to the pole, and the angle that the sun makes with the zenith of a place observed at noon are the main factors which determine the सीजन। वही चीज लिखी है कि पोल पे होता है, देन उसके बाद अब अर्थ रोटेट कर रही है, तो जिस तरफ उसका इंक्लाइंड है एक्सिस का, उस तरफ क्या है सन रेज ज्यादा होंगी, और उसी से क्या है हमारे सीजनल वेरिएशंस होते हैं, राइट। अब दूसरा ये है कितनी जो हीट है वो अर्थ को पहुंच रही है। अब सीजन कैसे बनता है, गर्मी है तो समर हो गया, ठंड है विंटर हो गया, राइट। और बहुत रेनी सीजन है या स्प्रिंग सीजन है, ऑटम सीजन है, तो ये कैसे बनते हैं, राइट, टेम्परेचर से। क्या टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, सन की रेज कितनी है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो अर्थ को मिल रही है सन से उस पे डिपेंड करता है। The part of the earth receiving direct rays of the sun is much hotter than the place receiving oblique rays of the sun. अब आप फॉर एग्जाम्पल एक आपके ऊपर बिल्कुल आपके ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल आप बेसिक लीजिए हीटर है, अगर आप हीटर के आगे बैठे हो, राइट, हम हीटर को गर्मी में लेके चलते हैं, अगर हम गर्मी में फॉर एग्जाम्पल हीटर यूज कर रहे हैं, तो आप हीटर के बिल्कुल सामने होगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आप थोड़ा दूर होगे आपको कम गर्मी लगेगी, राइट। तो वही चीज है, सन की रेज जितनी डायरेक्ट ओवर आपके ओवरहेड पे होंगी, आपके ऊपर होंगी, आपको उतना ज्यादा वहां वो जो प्लेस है वो टेम्परेचर है हॉट होगा, राइट। और जितना ओब्लिक होगा थोड़ा दूर होगा उतना क्या होगा, वो कम होगा, हीट अप, राइट। दस द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द फोर सीजन, हमारे चार सीजन कौन कौन से हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, आर लार्जली द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ द सन और इट्स ऑल्टीट्यूड एट डिफरेंट टाइम्स। The area beyond the Arctic, that is 66 and half and north और 66 half to 90 साउथ, ये क्या है इक्वल मंथ्स ऑफ डे एंड, इसमें क्या होता है 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे क्या होती है, नाइट होती है, डार्क होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज आती नहीं है, आती हैं तो भी ऑब्लिक रेज आती हैं, डायरेक्ट रेज नहीं आती हैं, इसीलिए ये वाला जो एरिया है फ्रिजिड जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे आइस पिघल ही नहीं रही है, राइट। नेक्स्ट इज समर सोलिस्टाइस, इसमें क्या है लैटिन टर्म्स में क्या बोलते हैं, सन स्टैंडिंग स्टिल और रीचिंग द जेनिथ द हाईएस्ट पॉइंट, और ये कब है हमारा जून 21 को, जब नॉर्थ पोल की तरफ सन होता है। इसमें क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है इसमें अब हमने क्या देखा, अब देखो इक्वेटर की डायग्राम देखो, इक्वेटर लिखा हुआ है 0 डिग्री, राइट, उधर क्या होगा 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। जो आर्टिक सर्कल है ऊपर टॉप पे, वहां क्या होगा 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। अब क्या सन उस पे ओवरहेड है, बिल्कुल ऊपर है, राइट। तो एक चीज और, अब ये टिल्टेड है जो इक्वेटर है थोड़ा सा, राइट। अब सन की रेज अगर डायरेक्ट आएंगी तो वो किस पे आएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, बट जब हम इसको रोटेट करके सदर्न हेमिस्फीयर वाली साइड आ जाएंगे तो सन की डायरेक्ट रेज कहाँ आएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, राइट। इसमें अब हम समर सोलिस्टाइस डिस्कस कर रहे हैं, तो समर सोलिस्टाइस कब है हमारा, जून 21 को, तब क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या कितना कितना हमारा डे और लाइट है, सॉरी नाइट है। Hence,
The Tropic of Cancer receive the direct rays of the sun and Northern Hemisphere experience summer season. सेम चीज रिपीट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं और फिर वहां पे क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम, समर। और दूसरी चीज क्या है, द समर सीजन अप्लाइज ओनली टू नदर्न हेमिस्फीयर एज सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस इज विंटर सीजन। सदर्न जो समर सीजन है सिर्फ कहाँ पे होगा, एक टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में, और दूसरी जगह सदर्न में क्या होगा हमारा, विंटर सीजन। ठीक है, क्योंकि साउथ पोल है जब वो बहुत दूर है ना सन से, अब जब साउथ पोल सन के ऊपर होगा तो नॉर्थ पोल दूर हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल में विंटर होगा और सदर्न नॉर्दर्न में हमारा क्या होगा, समर। ठीक है, the great circle it demarcates the boundary between sunlight and shadowed halves of the earth is called circle of illumination. As the summer solstice divides all the parallel equator into unequal parts. स्पेशल फीचर्स क्या है समर सॉलिस्टाइस के, द ड्यूरेशन ऑफ डे, इसमें क्या है, दिन बड़े होते हैं, नाइट्स आर शॉर्टर, डे लाइट लास्ट फॉर द एंटायर 24 आवर्स। ठीक है, अब आर्टिक सर्कल के पे क्या है, जो डे लाइट है वो 24 घंटे तक रहती है, राइट। दिस इज एविडेंट दैट द एंटायर पोलर एरिया नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल लाइज विद इन द इल्यूमिनेटेड एरिया ऑफ द सन। The length of the day increases with increasing latitude north of the equator. जैसे जैसे जो लेंथ है वो डे की इंक्रीजिंग होगी, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा नॉर्थ में, इक्वेटर पे। At corresponding latitudes in the north and south of the equator, the relatives length of the day and night are in exact opposite relation. नॉर्थ और साउथ का जो इक्वेटर है ना, उसमें जो डे एंड नाइट का है एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अभी हमने डिस्कस किया, अगर डेज आर लॉन्गर नाइट्स आर शॉर्टर इन समर सॉलिस्टिस एंड इन विंटर सॉलिस्टिस डेज आर शॉर्टर नाइट्स आर लॉन्गर। विंटर सॉलिस्टिस क्या है, ये हमारा एक्सपीरियंस होता है हमें दिसंबर 22 को, जब जो सन है डायरेक्ट किस पे होता है, हमारा साउथ पोल पे, और वो इंक्लाइन है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, राइट। तो उधर क्या है, हमें मैक्सिमम जो समर होती है उस टाइम पे वहां पे, सॉरी विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, वहां पे ठंड होती है। अब वो आइदर नॉर्थ पोल हो सकता है और इधर साउथ पोल हो सकता है, राइट। At this time, south pole of the axis is inclined directly towards the sun and the southern hemisphere enjoys the same condition of increased sunshine and south pole will have continuous daylight for 6 months. अब इसमें क्या लिखा है, जो सदर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल पे डायरेक्ट सनरेज आती हैं, सेम कंडीशन जो पहले उस समर में थी वही यहाँ होती है। यहाँ पे जो सन है बिल्कुल ओवरहेड पे होता है, सनशाइन है, हीट अमाउंट ऑफ हीट अच्छी आ रही है, तो इसलिए डे लाइट है वो कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ्स, राइट। ये हमारी डायग्राम है सदर्न हेमिस्फीयर विंटर सॉलिस्टाइस की, ये दिसंबर 21 की है, राइट। इसमें वही इक्वेटर पे क्या है, डार्कनेस है 12 आवर्स की, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारी टाइम लिमिट कितनी है, 13.5 आवर्स ऑफ डार्कनेस, एंड इन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10.5 आवर्स ऑफ डार्कनेस। समर में हमने क्या बात किया था, डे लाइट की, यहाँ हम बात कर रहे हैं डार्कनेस की, राइट। Special features of winter solstice. The sun shines directly overhead Tropic of Capricorn, hence the length of the day increases as one go towards the pole. सन डायरेक्टली किस पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो इसीलिए जो लेंथ ऑफ डे बढ़ जाता है किस पे, सदर्न साइड पे, साउथ पोल पे। और इधर क्या है, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बिटवीन द आर्टिक सर्कल between the Arctic Circle and the North Pole, night lasts for entire 24 hours as the entire polar area north of the Arctic Circle lies in the shaded side of the circle of illumination, whereas South Pole has 24 hours of daylight. आर्टिक में क्या था, नॉर्थ पोल में समर सोलिस्टिस में 24 आवर्स ऑफ डे लाइट होती थी, और इसमें हमारा क्या है, विंटर में साउथ पोल पे 24 आवर्स हमारी क्या है, डे लाइट है। इक्विनॉक्सेस हमने अभी डिस्कस किया, मार्च 21 और सितंबर 23 हमारा क्या है, इक्विनॉक्स है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दैट इज 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट, राइट। तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, इक्वल, राइट, जहां पे सन रेज क्या है, इक्वल होती है, आइडेंटिकल होती हैं। All the places on earth have 12 hours of day and 12 hours of night as circle of illumination passes through the poles and thus divide the earth into two equal halves, that is equal length of day and night, right.
दिस इज द डायग्राम। इसमें फिर से एक्सप्लेन हो रहा है, जैसे सनरेज डायरेक्ट आ रही है, तो जो इसमें अब इसमें क्या है, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड नहीं है। इस डायग्राम में टिल्टेड होगी तो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट आएंगी, और अगर दूसरी साइड अगर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा, साउथ पे क्या है, साउथ पोल पे डायरेक्ट सनरेज आएंगी, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।